वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से 4 दिनों पहले पठानकोट में रैली की है और इस दौरान ही पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एनडीए के पक्ष में वोट करने की उन्होंने साफ तौर पर अपील भी की है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो दूसरी पार्टी उसकी फोटोकॉपी है। उन्होंने कहा कि एक ने पंजाब को लूटा और दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इसके बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो दूसरी पार्टी उसकी फोटोकॉपी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की करतूतों के साथ ही देने के लिए ही अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है और एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में ढकेला और दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बना रही है और एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी एक बार फिर से घर में ही कल एक शख्स ने गाड़ी के साथ घुसने की कोशिश की है। हालांकि किसी घटना को अंजाम देने के पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। यह शख्स दिल्ली की पुलिस स्पेशल सेल टीम की ही हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि शख्स गलती से ही गाड़ी लेकर घुसा था और इसके पीछे कोई साजिश है या ये साफ नहीं हो पा रहा है। दिल्ली पुलिस की माने तो बताया जा रहा है कि एनसीए अजीत डोभाल के आवास में ही एक अज्ञात व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की है और व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने रोका और हिरासत में ले लिया। आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच के अनुसार वो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं था और इसके साथ ही व्यक्ति किराए की कार चला रहा था। बता दें आपको कि अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। वो आतंकी संगठनों के निशाने पर भी लगातार रहते हैं। पिछले साथ ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अजीत डोभाल के घर और दफ्तर की रैकिंग की थी और यह खुलासा खुद जैश के आतंकी ने ही किया था और जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उरी के ही बालाकोट में भारतीय स्ट्राइक के बाद से ही लगातार पाकिस्तान आतंकी गुट अजीत डोभाल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यूक्रेन में हालात जो है लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। भले ही रूस ने अपने कुछ सैनिकों को वापस बेस पर बुलाने के आदेश जारी किया हो, लेकिन इसके बावजूद हालात अब तक सुधरे नहीं हैं। इसे देखते हुए अब भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है और इसमें बताया गया है कि हम नजदीकी से हालात पर नजर बनाए हुए हैं और यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि हमें इस बात की जानकारी है कि कई भारतीय छात्र यूक्रेन में हैं। साथ ही सभी के परिजन उनके लिए काफी चिंतित हैं। सभी लोग भारत के लिए फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं और इसे लेकर जानकारी चाहते हैं। इसके लिए तमाम एयरलाइंस और एविएशन अथॉरिटी से बात की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ाया जाए। भारतीय लोगों के लिए एम्बेसी में भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और साथ ही विदेश मंत्रालय भी यूक्रेन में रहने वाले लोगों के परिवारों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश में जुटा है। लोगों की हर तरह की मदद भी करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं मुलायम सिंह की सबसे छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि वो अपने जेठ अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार को तैयार है। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले के ही करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बहुत सोच समझकर ही हर जगह भेज रहा है और वो जो तय करेगा मैं करूंगी। अपर्णा बिष्ट यादव से जब मीडिया ने पूछा कि क्या वो करहल से ही बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करने जाएंगी जहां से अखिलेश यादव
चुनाव लड़ रहे हैं। इस सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि पार्टी जहां मुझे भेजेगी अपर्णा यादव वहां जाएंगी और इसी क्रम में ही मैं रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और कानपुर देहात होकर आई हूं और लखनऊ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कल सरोजनी नगर में ही प्रचार किया है और अभी लखनऊ कैंट में प्रचार कर रही हूं। पार्टी जो मुझे आदेश कर रही है मैं पार्टी के साथ हूं और पूर्ण निष्ठा के साथ पार्टी जो मुझे कहेगी वो मैं करूंगी। अपर्णा यादव ने कहा कि अब मैं बीजेपी में हूं। उन्होंने कहा कि परिवार और राजनीति अलग अलग विषय है, दोनों को एक साथ ना मिलाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिवारवाद के आरोपों पर अपर्णा यादव ने कहा, मैं परिवारवाद का उदाहरण नहीं हो सकती हूं, मैं परिवारवादी राजनीति का हिस्सा नहीं हूं। मैं अब राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूं और परिवारवादी पार्टी के साथ नहीं।